आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ मानचित्र में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन स्थानों के बारे में जो कक्षा 8 से लेकर के 12 और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? आपका आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार आगरा फोर्ट की अगर बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर है? यूपी में है। और रेड फोर्ट की अगर बात करें तो रेड फोर्ट मतलब लाल किला, तो ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। इसी प्रकार अगर हम हुमायूं के मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। और अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की तो फतेहपुर सीकरी को तो सभी कोई जानता है, यह उत्तर प्रदेश में है और ये बुलंद दरवाज़ा के लिए और सलीम चिश्ती जी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुतुब मीनार की तो कुतुब मीनार आपका कहाँ है? दिल्ली में है। अगर हम बात करें हवा महल की तो हवा महल कहाँ पर है? आपका जयपुर में है। और ठीक इसी प्रकार खजुराहो मध्य प्रदेश में है। सांची के स्तूप की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। और अगर हम बात करें कोणार्क मंदिर की जो विश्व प्रसिद्ध में है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक इसी प्रकार अगर चर्चा की जाए आपकी तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? महाबोधि टेम्पल आपका कहाँ पर है? बोध गया में है। और विक्टोरिया मेमोरियल की अगर हम बात करें तो विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में है। फिर इसी प्रकार अगर हम बात करें जलियांवाला बाग की तो जलियांवाला बाग कहाँ पर है? पंजाब में है। ग्वालियर फोर्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब में है। इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। अगर हम बात करें मेहरगढ़ फोर्ट की, किसकी? मेहरगढ़ के किले की, तो ये आपका कहाँ है? जोधपुर में है। और अगर हम आमेर फोर्ट की बात करें या आमेर के किले की तो ये कहाँ पर है? आपका जयपुर में है। और जयपुर कहाँ पर है? ये सभी को पता होगा, इसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ये आपका राजस्थान में है। इसी प्रकार अगर हम कुंभलगढ़ के किले की बात करें, कुंभलगढ़ फोर्ट की, तो ये कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है, जो कि बहुत ही फेमस स्थान है। अगर हम अजंता की गुफा की बात करें तो अजंता और एलोरा की गुफा ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पर है? आपका महाराष्ट्र में है। अगर हम चार मीनार की बात करें तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, और हैदराबाद कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार अगर हम बात करें मैसूर प्लेस की तो मैसूर प्लेस कहाँ पर है? आपका कर्नाटक राज्य में है। हम्पी की बात करें तो हम्पी कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। चोलों के टेम्पल की अगर हम बात करें, चोलास टेम्पल की, तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगर हम महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु राज्य में है। और अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आपका मुंबई में है। अगर हम बात करें सेलुलर जेल की तो सेलुलर जेल आपकी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। और अगर हम इसी तरह बात करें एलिफेंटा की गुफाओं की तो ये महाराष्ट्र में है। फिर अगर हम बात करें जंतर मंतर की तो जंतर मंतर आपका कहाँ है? जयपुर में है। और अगर हम बात करें गोलकुंडा फोर्ट की तो ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगर हम बात करें मीनाक्षी देवी टेम्पल की तो ये आपका मदुरई तमिलनाडु में है। अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट आपका कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? राजस्थान में है। अगर बात करें हम नालंदा विश्वविद्यालय की तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? बिहार में है। और अगर हम बात करें ओरछा फोर्ट की, ओरछा के किले की, तो ये मध्य प्रदेश में है। भीम बेटिका की बात करें तो भीम बेटिका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें रॉक गार्डन की तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। अगर हम बात करें जहाँ पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो वो कहा था लुम्बिनी नेपाल में है। अगर हम बात करें सारनाथ तो सारनाथ किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बुद्ध जी ने अपना गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था। अगर हम बात करें कुशीनगर की तो कुशीनगर क्या है? डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा है। लॉर्ड बुद्धा की डेथ प्लेस क्या है? कुशीनगर है। इसी प्रकार अब हम विभिन्न दरगाहों जी की बात कर लेते हैं। तो आपका हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। फिर अगर हम बीबी के मकबरे की बात करें तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। अगर दरगाह अजमेर शरीफ की बात करें तो कहाँ पर है? अजमेर में है। और दरगाह
ए हकीम की बात करें तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगर हम पीर बाबा जी की दरगाह के बारे में बात करें तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम बात करें ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह के बारे में तो ये अजमेर में है। अगर हम बात करें सलीम चिश्ती जी की दरगाह के बारे में तो ये फतेहपुर सीकरी में है। तो ये क्या थे, आपके महत्वपूर्ण जीके से संबंधित प्रश्न थे जो कभी कभी पूछे जाते हैं। अब और मैं आपको कुछ बेसिक महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ। जैसे आपने अभी सुना होगा ताजमहल के बारे में, तो ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि पहले ये क्या कहते हैं, सफ़ेद संगमरमर से इनकी याद में इन्होंने इसको बनवाया था। और इसके साथ साथ ये अपने लिए काले पत्थरों से निर्मित क्या कहते हैं, संगमरमर का ताजमहल बनाना चाहते थे, जो कि ये नहीं बना पाए। और अपने अंतिम दिनों में क्या हुआ कि इनके बेटे औरंगजेब ने इनको कैद कर दिया था। और ये कहाँ से, जो आपका आगरा का किला है, जैसे हम आगरा का लाल किला कहते हैं, वहाँ से ये क्या करते थे, हीरे में अपने इस ताजमहल को देखा करते थे, क्योंकि इनको क्या था, अपनी बेगम मुमताज़ महल से क्या था, बहुत ही लगाव था। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो आपका आगरा का किला है, इसको अकबर बादशाह ने बनवाया था। और अगर इसी प्रकार हम बात करें लाल किले के बारे में, तो दिल्ली का जो लाल किला है उसको जो है आपके शाहजहां ने बनवाया था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बुलंद दरवाज़ा, जो अभी आपने सुना है फतेहपुर सीकरी में है, तो बुलंद दरवाज़ा को किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा को आपके अकबर ने बनवाया था, जब वो क्या कहते हैं, गुजरात की विजय करके लौटे थे। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें, आपने जो अभी सुना होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। और यहाँ के जो इस समय मुख्यमंत्री जी हैं वो कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? यहाँ के आपके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। अगर इसी के साथ साथ मैं मानचित्र में और जनरल नॉलेज में अगर आपको भारत के प्रमुख हिंदू धर्म के टेम्पलों के बारे में बता दूं, तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर हम हिमालय की तरफ देखें तो आपका सबसे पहले वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। इसी प्रकार ज्वाला देवी टेम्पल आपका कहाँ पर है? ज्वाला देवी टेम्पल आपका हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा देवी टेम्पल कहाँ पर है? आपका हिमाचल प्रदेश में है। और इसी प्रकार जो आपका क्या है, चामुंडा देवी टेम्पल है, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। छिन्नमस्तिका देवी की अगर बात करें तो छिन्नमस्तिका देवी का टेम्पल आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में ही है। अब इसी प्रकार अगर हम आते हैं तो एक बैद्यनाथ टेम्पल आपका कहाँ पर है? एक बैद्यनाथ टेम्पल आपका हिमाचल में ही है। अब उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में आपका क्या है? श्री बद्रीनाथ है, श्री केदारनाथ है धाम है, और गंगोत्री है, और यमुनोत्री है। इसके साथ साथ नीलकंठ महादेव का मंदिर भी हरिद्वार के समीप है, जो कि उत्तराखंड राज्य में ही है। अगर हम बात करें आपका चंडी देवी की और इसके साथ साथ आपका मनसा देवी टेम्पल की, तो ये भी आपका हरिद्वार में ही स्थित है। और हरिद्वार को तो सभी जानते हैं, वहाँ की हर की पौड़ी गंगा जी क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक नागेश्वर धाम आपका कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में भी है। और एक नागेश्वर धाम आपका महाराष्ट्र में भी है। और अगर हम इसी प्रकार बात करें अपने तीर्थराज प्रयाग की, तो यहाँ पर क्या है? संगम है, जो विश्व प्रसिद्ध जाना जाता है। इसके साथ साथ और भी धार्मिक कई टेम्पल हैं, जिनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अध्ययन से संबंधित ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को क्या हो, इससे बेसिक नॉलेज ज़्यादा मिले, इसलिए मैंने इसको बनाया है। कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जो भी मेरे वीडियो में कमियां हों आप बेझिझक इसमें बता सकते हैं।